अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम का जो रोज़ा रखा जाता है उसके सिलसिले में आज बहुत ही कीमती बात आपसे करनी है और आपकी खिदमत में रखनी है, इसलिए कि 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है उसके मुतालिक हमारे बहुत सारे भाई गलती कर बैठते हैं और उस गलती करने की वजह से यहूदियों से मुशाबहत लाजिम आ जाती है, जिससे ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा आपके सामने वो 10 मुहर्रम के रोज़े को लेकर के करूँगा। 10 मुहर्रम का रोज़ा बड़ी फ़जीलत वाला रोज़ा है। वैसे तो मुहर्रम का पूरा महीना फ़जीलत वाला महीना है और इस महीने के अंदर जो शख्स रोज़ा रखता है उसको दीगर महीनों में रोज़ा 30 रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलता है। यानी मुहर्रम के महीने में अगर किसी भी दिन कोई शख्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में अगर कोई शख्स एक रोज़ा रखता है तो 30 रोज़ों के बराबर उसका सवाब मिलता है। और इसी तरीके से 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है और दिन है, तो मुहर्रम के तमाम दिनों में इस दिन को एक अलग ही फ़जीलत हासिल है। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले, जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, उससे पहले जो इस उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज़ था वो 10 मुहर्रम का था। उसकी भी तारीख़ मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत में रखता हूँ और फिर मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको 10 मुहर्रम का रोज़ा किस अंदाज से और किस तरीक़े से रखना है। इसी तफसील में वो बात भी आ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके पहुँचे हैं तो वहाँ जाकर के देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो पूछ-गुछ हुई कि भाई ये 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हैं। तफ्तीश जैसे की तो पता चला कि ये 10 मुहर्रम का रोज़ा इस वजह से रखते हैं कि इनका ये कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन से जो नजात अता की थी और फ़िरऔन को जो गर्क किया था और फ़िरऔन के जुल्म और सितम से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल को जो अल्लाह ने बरी किया था वो 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। तो हम अल्लाह के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो ये बात पता चली कि यहूदी लोग जो हैं ये शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हूँ, लिहाजा फिर इस रोज़े के ज़्यादा हक़दार हम हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए और अपने कुछ कासिदीन को भेजा अतराफ़ मदीना में कि जाकर कि ये ऐलान कर दे कि जिन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है तो वो रोज़ा रखें, कुछ खाए और पिए नहीं, और जिन्होंने कुछ खा पी लिया है तो वो भी पूरे दिन ऐसे ही रुके रहें जैसे कि रोज़ेदार रुके रहते हैं। तो गोया कि रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था इस उम्मत पर वो 10 मुहर्रम का रोज़ा था। लेकिन जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत नाजिल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया तो फिर आशूरे के दिन का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी जो फ़र्ज़ियत थी वो मनसूख हो गई और सिर्फ़ ये इस दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है और जो शख्स इस सुन्नत को अदा करता है तो उसको बड़ा सवाब मिलता है। एक हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है उसके 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो हमको चाहिए कि 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें, अपने घर वालों से रखवाएं, बच्चों से रखवाएं, यानी कि जो बालिग़ हैं उनसे भी रखवाएं और जो औरतें हैं, मर्द हैं, भाई बहनें, सब से 10 मुहर्रम का रोज़ा रखवाएं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इस तरीके से रोज़ा रखें जैसे कि मैं बतलाऊँगा, वरना यहूदियों से मुशाबहत लाजिम आती है। वो ये है कि अगर कोई शख्स सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है, सिर्फ़ 10 मुहर्रम का, तो ये रखना, इस तरीके से रोज़ा रखना अगरचे उसको सवाब तो मिलेगा लेकिन इसमें यहूदियों से मुशाबहत लाजिम आती है। वो इस वजह से कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो हुज़ूर ने भी हुक्म फरमाया। तो उसके बाद में सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसमें तो यहूदियों से मुशाबहत लाजिम आती है, वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आइंदा साल जो है हम 10 के साथ में 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे या 11 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे। तो 9 तारीख़ का रोज़ा रखना
کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ آنے والے سال ہم 10 تاریخ کے ساتھ میں بھی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آئندہ سال جو 10 محرم کی تاریخ آنی تھی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن صحابہ اکرام کے سامنے وہ حدیث تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ اسی لیے فقہاء اکرام لکھتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو چاہیے کہ اس کو 10 کے ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر 9 تاریخ میں روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو 10 کے ساتھ میں پھر 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ 10 کا روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، 10 کے ساتھ میں یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، 9 محرم کا، اور اگر 9 محرم کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے ہیں تو پھر 10 کے ساتھ میں 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہودیوں سے مشابہت لازم نہیں آئے گی، ورنہ اگر آپ صرف ایک ہی تاریخ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں یہودیوں سے مشابہت لازم آتی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آئندہ 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور بس اس میں بھی ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہودیوں سے مشابہت لازم آتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں 9 تاریخ کا بھی اس کے ساتھ میں روزہ رکھنا چاہیے یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ کلیئرلی سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور رکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔